चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू पढ़ेंगे, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लिस्ट व्यू तो हमने पढ़ लिया था, सही है। ये देखेंगे रिसाइकलर व्यू क्या होता है और इसके साथ रिसाइकलर व्यू के अंदर कोशिश करेंगे कि कार्ड व्यू को भी यूज़ कर लें ताकि हमारा कार्ड व्यू भी कवर हो जाए, सही है। तो होगा क्या, किस तरह से इसको अचीव करेंगे, इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके सब पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। इसके अंदर स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हो गए देखिए। देखें, रिसाइकलर व्यू को अचीव करने के लिए, यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। डेफिनेटली रिसाइकलर व्यू का ही टॉपिक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब इसको हमने अचीव करना है रिसाइकलर व्यू को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, अब इसको कंपोनेंट्स ऑफ द रिसाइकलर व्यू कह सकते हैं, या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं किसके लिए, रिसाइकलर व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहली चीज़ तो रिसाइकलर व्यू खुद है। रिसाइकलर व्यू को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पहली चीज़ क्या है, रिसाइकलर व्यू चाहिए। ठीक है, रिसाइकलर व्यू की वाई विजिट्स है, जैसे लिस्ट व्यू होता है, जैसे एडिट टेक्स्ट होता है, जैसे बाकी विजिट्स होती हैं, इसी तरह से रिसाइकलर व्यू भी एक विजिट है। पहली चीज़ क्या, रिसाइकलर व्यू चाहिए। दूसरी चीज़ आपको डाटा चाहिए। वो डाटा चाहिए जो आपने रिसाइकलर व्यू के अंदर पॉपुलेट करना है, या डाटा सोर्स कह लें आप। अब वो डाटा सोर्स कुछ भी हो सकती है, वो एरे भी हो सकती है, वो डाटाबेस भी हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकती है, वो एरे लिस्ट भी हो सकती है, सही है। तो वो चाहिए डाटा। तो एक ये हमारा व्यू हो गया, एक हमारा व्यू हो गया जिसको रिसाइकलर व्यू कहते हैं, यानी विजिट होगी। और दूसरी चीज़ हमारे पास डाटा हो गया, जिस डाटा को हमने डिस्प्ले करना है। तीसरी चीज़, इनके बीच में एक चीज़ एज अ ब्रिज काम कर रही होती है, यानी कि डाटा और व्यू के बीच में, वो कहलाती है ब्रिज। वो कहलाती है अ, कौन सा डिज़ाइन पैटर्न होता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था जब लिस्ट व्यू पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कौन सा एक डिज़ाइन पैटर्न, भी उसको एज अ डिज़ाइन पैटर्न भी पढ़ते हैं हम लोग। जी, क्या चीज़ होती है, बताएगा कोई, एनी आइडिया। जब डाटा को हमने रिसाइकलर व्यू के साथ पॉपुलेट किया था, रिसाइकलर लिस्ट व्यू के अंदर डाटा को पॉपुलेट किया था, क्या चीज़ यूज हुई थी। एक रिप्लाई तो है जी, अडॉप्टर। अडॉप्टर 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 होता है, अडॉप्टर, सही। रिसाइकलर भी हो गया, डाटा हो गया, और डाटा अडॉप्टर हो गया, तीसरी चीज़ होगी, सही है। एक रिसाइकलर व्यू जो विजिट है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ वो डाटा है जिसको रिसाइकलर व्यू में पॉपुलेट करवाना है। तीसरी चीज़ अडॉप्टर है, जो कि इन दोनों के बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहा होगा, डाटा और हमारी जो यूआई विजिट है इसके बीच में। और इसके बाद एक हमारी लेआउट होती है, आइटम की लेआउट। सिंगल आइटम की लेआउट कैसी होगी। अब रिसाइकलर वो व्यू तो एक व्यू है, जैसे लिस्ट व्यू होता था इसी तरह का एक व्यू है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, अब लिस्ट व्यू के अंदर डाटा को शो करना है। डाटा को शो करने के लिए लिस्ट व्यू इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट, यानी कि कलेक्शन ऑफ रॉज कह सकते हैं, यानी कि बहुत सारी रॉज होती हैं। अब एक रॉ की, आप उसको रॉ कह लें, आप उसको आइटम कह लें, एक आइटम का फॉर्मेट क्या होगा, वो बेसिकली आइटम लेआउट कहलाएगी।
ठीक है, आइटम लेआउट हो गई, रिसाइकलर व्यू हो गया, डाटा हो गया, अडॉप्टर हो गया और आइटम लेआउट। और उसके बाद जब हम लोग अडॉप्टर यूज़ करते हैं तो अडॉप्टर के अंदर एक चीज़ यूज़ होती है, वो कहलाता है व्यू होल्डर। उसको कहते हैं व्यू होल्डर। व्यू होल्डर का मतलब ये होता है कि आपने जो व्यू होल्ड करना है, जो यूज़र को जो चीज़ शो करनी है, इसके बाद ही कर लें। ये लेआउट आइटम जो है, इसके अंदर कौन कौन सी विजिट्स होंगी, ठीक है, कौन से वो विजिट्स हैं या कौन से वो कंट्रोल्स हैं जो कि डाटा को होल्ड करेंगे, वो व्यू होल्डर के अंदर आ जाएंगे। फ्लटर पर फायर बेस यूज़ करते हुए चाइल्ड, देखिए फ्लटर, आप फ्लटर की आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। तो मैं तो आपको नेटिव पे काम करवाऊँ, इसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली रिसाइकलर व्यू है कि रिसाइकलर व्यू को यूज़ किस तरह से करते हैं भाई। तो इसके लिए एक तो रिसाइकलर व्यू चाहिए, एक डाटा चाहिए जो कि डाटा सोर्स, डाटा कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ अडॉप्टर चाहिए, अडॉप्टर के बाद आइटम की लेआउट चाहिए और व्यू होल्डर चाहिए। व्यू होल्डर जो है ये बेसिकली अडॉप्टर के साथ यूज़ करते हैं, अडॉप्टर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्यू होल्डर के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं स्क्रीन के ऊपर, कौन कौन सी चीज़ों को आपने होल्ड करना है। इसकी अगर डायग्राम देखें, ये देखिए, अच्छा ये रफ सी डायग्राम है, खैर समझ लें। ये हमारे पास रिसाइकलर व्यू है और लिस्ट व्यू की तरह ही होता है, इसके अंदर आइटम्स होंगी, एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो। हर रो एक आइटम कहलाती है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। सही है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एक जो सिंगल आइटम है, एक सिंगल आइटम किस तरह की होगी, यहाँ पे पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पे ऊपर हेडिंग आ रही होगी, यहाँ पे नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। सही है, तो ये एक आइटम कैसी होगी, यानी कि एक सिंगल आइटम कैसी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये भी इसी तरह से होगा, यहाँ मैं डॉट 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 डाल देता हूँ। ये नेक्स्ट ये भी इसी तरह से होगा, पिक्चर होगी, ऊपर हेडिंग होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, ये भी ऐसे होगा, और ऊपर भी मैं डॉट डॉट डॉट। सही, तो ये एक सिंगल आइटम का लेआउट है। तो सिंगल आइटम का भी लेआउट डिफाइन करेंगे, जो लिखा हुआ है ना आइटम लेआउट। आइटम लेआउट का मतलब कि ये एक सिंगल आइटम का, एक सिंगल रॉ का जो लेआउट होगा वो कैसा होगा। इसके लिए एक लेआउट फाइल ऐड करनी पड़ेगी सिंगल रॉ के लिए, और एक इसके लिए करनी पड़ेगी, ये जो पूरी लेआउट शो हो रही है जिसके अंदर हमारा रिसाइकलर व्यू शो हो रहा है। तो ये जो रिसाइकलर व्यू है इसके लिए भी एक लेआउट यूज होगी। एक लेआउट फिर अलग से बनाएंगे जो कि आइटम लेआउट कहलाएगी, यहाँ एक सिंगल रॉ की जो लेआउट होगी वो अलहदा से बनाएंगे। तो ये आइटम लेआउट ये चीज़ है। और ये जो पूरी लेआउट है ये हम रिसाइकलर व्यू जहाँ पे बनाएंगे, डेफिनेटली रिसाइकलर व्यू किसी लेआउट के अंदर ही होगा, तो यहाँ पे एक और लेआउट डिफाइन करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है डाटा। ये यहाँ पे मैं एक डेटाबेस की तरह की पिक्चर बना रहा हूँ। ये सोर्स कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस की पिक्चर बना दी है, लेकिन ये डाटा की जो सोर्स है ये कुछ भी हो सकती है। एरे लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है, एरे भी हो सकती है, डेटाबेस भी हो सकती है। तो ये है हमारा डाटा। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डाटा सोर्स को और जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, आरवी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आरवी। और ये हमारा रिसाइकलर व्यू है। डाटा सोर्स हो गई, रिसाइकलर भी हो गया, और बीच में क्या चीज़ होती है, बीच में आ गया हमारा अडॉप्टर। अडॉप्टर एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है डाटा सोर्स और यूआई के बीच में। सही है, ये हमारा हो गया अडॉप्टर।
ये हमारा अडॉप्टर होगा। अब अडॉप्टर के पास एक चीज होती है, वो कहलाती है, अडॉप्टर एक चीज को यूज करता है, वो कहलाती है व्यू होल्डर। तो ये जो व्यू होल्डर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, व्यू होल्डर, ये व्यू होल्डर को हमारा अडॉप्टर यूज करेगा। अच्छा, इसको समझ लें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये लेआउट। ये जो रिसाइकलर व्यू है, अगर आपने पहले से काम किया हुआ है तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर पहले से काम नहीं किया तो आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सही है। अच्छा, रिसाइकलर व्यू को रिसाइकलर व्यू इस वजह से कहा जाता है कि ये रिसाइकिल कर रहा होता है बेसिकली। इसके पास ये जो आइटम्स होती हैं, रॉज होती हैं, इसको रिसाइकिल कर रहा होता है। अब देखिए, ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है, और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चंद रॉज हैं जो कि शो हो रही हैं। अच्छा, सारी रॉज या सारी आइटम्स तो शो नहीं हो सकती ना एक दफ़ा में। फॉर एग्जांपल, पीछे डेटाबेस से डाटा आ रहा है और वहाँ पे 1000 आइटम्स पड़ी हुई हैं, लेकिन जो मोबाइल की स्क्रीन पे एक टाइम पे जो मोबाइल की स्क्रीन पे शो हो रही होंगी वो 1000 आइटम्स तो नहीं होंगी ना। वो हो सकता है कि 15 आइटम्स हो, 20 आइटम्स हो, 30 आइटम्स हो, जितनी भी हो, मोबाइल के साइज, स्क्रीन के साइज के ऊपर। तो रिसाइकलर व्यू क्या करता है, जितने आइटम्स शो हो रही होंगी वो तो शो कर देगा, उसके अलावा कुछ लिस्ट के ऊपर वाली साइड पे कुछ आइटम्स को होल्ड करके रखेगा, और कुछ लिस्ट से ये नीचे वाली साइड पे जो आइटम्स हैं वो अपने पास होल्ड करके रखेगा। सही है। तो जैसे ही कि यूजर स्क्रॉल करेगा तो जो नीचे वाले आइटम्स होंगी वो फिर ऊपर आ जाएंगी, और फिर प्लस कुछ एक्स्ट्रा अपने पास होल्ड कर लेगा। इसी तरह से जब नीचे वाली डाउन वाली साइड पे आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स उसने होल्ड करके रखे होंगे, उसको डिस्प्ले कर देगा, फिर ऊपर कुछ एक्स्ट्रा अपने पास होल्ड कर देगा। तो क्या करता है, जो आप लोग विजिट्स या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उसको रिसाइकिल कर रहा होता है। सही है। तो इसके लिए एक तो रिसोर्सेज कम यूज़ होती हैं, दूसरा एक एफिशिएंट मैकेनिज्म है डिस्प्ले करने का। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको डिस्प्ले करनी है उतनी प्लस कुछ एक्स्ट्रा होल्ड करके रखो। यानी कि ये हमारी स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल स्क्रीन के अंदर 15 आइटम्स जो है एक दफ़ा में शो हो सकते हैं। 15 आइटम्स होल्ड कर ली, प्लस कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऊपर वाली साइड पे और कुछ नीचे वाली साइड अपने पास होल्ड कर लेता है। फिर जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उन्हीं को बार बार रिसाइकिल करो। स्क्रीन पे जितनी शो होनी उतनी शो करेगा, कुछ एक्स्ट्रा होल्ड करके रखेगा, और जब रिसाइकिल करेंगे तो रन टाइम पे डायनामिकली आइटम्स उठा के ला रहा होगा, और जो होल्ड की होंगी वो डिस्प्ले कर देगा, प्लस प्लस कुछ एक्स्ट्रा ले आएगा अपने पास। तो ये बड़ा एक एफिशिएंट किस्म का मैकेनिज्म होता है जो कि इसके अंदर यूज होता है। अच्छा, अडॉप्टर, अगर आपने डिज़ाइन पैटर्न के अंदर, अडॉप्टर एक डिज़ाइन पैटर्न था अगर पढ़ा हो, तो अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न क्या करता है, दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को आपस में मिलाता है। ठीक है, इनकम्पैटिबल कैसे है, एक डाटा है, कोई भी डाटा सोर्स हो सकती है, यहाँ पे व्यू है, इस तरह से व्यूज भी मल्टीपल हो सकते हैं। सही है। तो इनके बीच में एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है। जिस तरह से नॉर्मल हम लोग अडॉप्टर यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपने मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए अडॉप्टर यूज़ करते हैं। ये एक बड़ा पोर्टेबल सा तरीका है। एक के अंदर आपने बिजली के सॉकेट में लगाया। अब बिजली की जो सॉकेट होती है उसके भी मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, 3 पिन वाला भी होता है, 2 पिन वाला भी होता है। तो डिफरेंट अडॉप्टर्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। 3 पिन के लिए 3 पिन वाला कर सकते हैं, 2 पिन के लिए 2 पिन वाला कर सकते हैं। ऐसे अडॉप्टर्स भी होंगे जो मल्टीपल इंटरफेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, 3 पिन को भी कर रहा होगा, 2 पिन को भी कर रहा होगा। ठीक। और दूसरी एंड क्या होती है, दूसरी एंड पे मोबाइल होता है, मोबाइल कोई भी हो सकता है। ठीक है, उनके भी डिफरेंट इंटरफेसेस हो सकती हैं, उसकी जो सॉकेट होती है चार्जिंग वाली, ठीक है, यहाँ पिन लगती है, वो भी डिफरेंट हो सकती है, तो उनको आपस में मिला देते हैं। अच्छा, ये तो था पोर्टेबल तरीका। अच्छा, वैसे अगर बात करें तो क्या करेंगे, मोबाइल को खोलेंगे, खोलने के बाद जहाँ पे वायर कनेक्शन जा रहा होता है, मतलब जहाँ पे चार्ज करना होता है, वहाँ पे क्या आप वायर कनेक्ट करेंगे, सोल्डिंग करेंगे, सोल्डिंग करने के बाद दूसरा एंड आप बिजली की सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। कितना ये हार्ड वाइड सा तरीका है। ठीक है। तो अडॉप्टर इस वजह से यूज होता है कि दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को आपस में कंपैटिबल बना देता है। दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को आपस में को कंपैटिबल बना देता है। सही। तो एक हमारा रिसाइकलर भी होगा, एक हमारे पास डाटा, तीसरी चीज अडॉप्टर। अडॉप्टर एक चीज को यूज करेगा, वो कहलाएगा व्यू होल्डर। और ये जो एक सिंगल आइटम होगी, ये जो एक सिंगल आइटम होगी हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर, जो एक सिंगल आइटम होगी,
ये आइटम लेआउट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हो, इसकी जो लेआउट फाइल होगी, जो XML फाइल होती है, इसकी एक आइटम लेआउट बनेगी। ये कहलाती है आइटम और लेआउट। और डेफिनेटली ये जो हमारी मेन लेआउट होगी, इसके अंदर भी इसकी अपनी एक लेआउट होगी, लीनियर लेआउट या जो भी अपनी लेआउट फाइल अलग से बनेगी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जब तक आप इसको खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक खुद से नहीं करेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करना है इसे, इसके मैं स्टेप्स पे आ जाता हूँ। न्यू स्लाइड, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप लिख देता हूँ। इम्प्लीमेंट रिसाइक्लर व्यू, रिसाइक्लर व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स कौन कौन से होंगे? ये तो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में भी ये सिमिलर चीज़ें ही हैं, मैं बता देता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग अ रिसाइक्लर व्यू, तो रिसाइक्लर व्यू में इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? ठीक है, इसको देख लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, जो ग्रेडल फाइल के अंदर करती है। ऐड द डिपेंडेंसी टू ग्रेडल। ठीक है, ग्रेडल में जाएंगे, ग्रेडल की फाइल में जाएंगे और इसकी जो है डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और ऐप मॉड्यूल, जो ऐप मॉड्यूल होता है, सही है। अच्छा, डिपेंडेंसी कैसे देखते हैं, मतलब मुझे कैसे पता लगा कि ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज। ये जिन लोगों के डिपेंडेंसी के मसले मसाइल आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल वे में आज हम लोग टैकल करते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ग्रेडल की डिपेंडेंसी ये इसके लिए ऐड करनी है, रिसाइक्लर व्यू के लिए, कैसे पता लगेगा? डेवलपर्स को कैसे पता लगता है? मतलब पूरी दुनिया के अंदर कितनी कम्युनिटी बैठी होगी जो कि एंड्रॉइड पे काम करते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ना, एंड्रॉइड पे काम करने वाले लोग बहुत हैं। तो कोई प्रोजेक्ट देखेंगे आप अगर ऑनलाइन भी देखें, डिफरेंट ब्लॉग्स बने हुए, कोई डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं कॉम डॉट गूगल डॉट कॉम डॉट गूगल डॉट XYZ, कोई कर रहा है एंड्रॉयड एक्स डॉट XYZ डॉट, क्या क्या डिफरेंस है? मतलब एक एंड्रॉयड एक्स कर रहा है तो एंड्रॉयड एक्स क्यों कर रहा है? एक पर्सन है वो कॉम डॉट गूगल कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है, तो इसका रीज़न ये होता है कि बेसिकली अपडेट्स आ जाती हैं। पहले एक पुराना मॉड्यूल यूज़ होता था, वो फॉर एग्जांपल उसको हम लिखते थे इम्प्लीमेंटेशन और कॉम डॉट गूगल डॉट करके XYZ, इस तरह से लिखते थे। उसके बाद नई APIs आ गई। नई APIs के अंदर इसका जो मॉड्यूल था उसको ये एंड्रॉयड वालों ने अपडेट कर दिया। जो अपडेट कर दिया तो फॉर एग्जांपल वो बन गया एंड्रॉयड एक्स डॉट XYZ डॉट, इस तरह से रेफर करना शुरू कर दिया। तो ये रेफरेंस क्या होता है कि जब कोई रिलीज आती है, नई रिलीज आती है, नई API रिलीज हुई, उसके अंदर फॉर एग्जांपल रिसाइक्लर व्यू की नई रिलीज आई, तो रिलीज के साथ एक रिलीज नोट आता है। ठीक है, इसी तरह से है जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट बना के देते हैं, किसी को कोई प्रोडक्ट बना के देते हैं और उसके साथ एक रिलीज नोट दे देते हैं कि इस चीज़ को आप इस तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह से जब रिसाइक्लर व्यू के अंदर कोई अपडेट आई, नई अपडेट आई, नई रिलीज आई, तो रिलीज के साथ उसका एक नोट देते हैं
ठीक है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप उसका रिलीज नोट देख लें, वहां से आपको पता लग जाएगा कि इसके लिए कौन सी डिपेंडेंसी ऐड होगी। ठीक है, फिर मैं डिपेंडेंसी में जाता हूँ, ग्रेडल फाइल में जाता हूँ, तो फिर मैं मजीद आपको बताऊँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेडल की फाइल में जाओ और इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर दो। और दूसरा पॉइंट ये है कि रिसाइकलर व्यू अपनी आपकी जो एक्टिविटी की लेआउट है उसके अंदर रिसाइकलर व्यू ऐड कर दो। रिसाइकलर व्यू टू योर एक्टिविटीज लेआउट, यानी कि जिस एक्टिविटी के अंदर चाहते हो कि रिसाइकलर व्यू आ जाए उसकी लेआउट फाइल के अंदर जाओ और रिसाइकलर व्यू को ऐड करो। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, एक लेआउट बनाओ जो कि सिंगल आइटम लेआउट होगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आइटम लेआउट, सिंगल आइटम लेआउट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट अ लेआउट फॉर सिंगल आइटम, लेआउट फॉर अ सिंगल आइटम, एक सिंगल आइटम के लिए यानी सिंगल रॉ के लिए कैसी लेआउट हो। सही, सिंगल रॉ को डिफाइन करेंगे तो रॉ के अंदर भी तो इमेज कहाँ पे होगी, हेडिंग कहाँ पे होगी, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होगी, या जो भी चीज़ आप शो करना चाह रहे हैं, कौन से आइटम कहाँ पे डिस्प्ले होगी, वो एक सिंगल आइटम के लिए भी एक लेआउट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद अडॉप्टर बनाएंगे, क्रिएट अ अडॉप्टर, और अडॉप्टर के साथ क्या चीज़ यूज होती है, व्यू होल्डर एंड अ व्यू होल्डर, एक व्यू होल्डर में अडॉप्टर और व्यू होल्डर। अच्छा, अडॉप्टर बेसिकली क्लास ही होती है और व्यू होल्डर की भी क्लास ही होती है। ठीक है, तो अडॉप्टर इज क्लास, इज द क्लास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अडॉप्टर के अंदर ही व्यू होल्डर अक्सर बना लेते हैं। ठीक है, जावा की क्लास होगी बेसिकली अडॉप्टर, वो अलग से हम लोग क्लास ऐड कर देंगे। सही, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये तो एक डिपेंडेंसी है, एक लाइन ऑफ कोड होगा जो कि ऐड कर देंगे। इसी तरह से रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे लेआउट के अंदर, आपकी जो लेआउट फाइल होगी मेन। उसके बाद एक लेआउट बनाएंगे, एक्स्ट्रा एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। तो ये लेआउट क्या होगी, ये भी एक्सएमएल फाइल होगी, ये भी एक्सएमएल की फाइल होगी, और ये भी एक्सएमएल की फाइल होगी। ठीक है, ये एक्सएमएल की फाइल के अंदर रिसाइकलर व्यू डिफाइन किया होगा। ये एक्सएमएल की फाइल होगी जिसके अंदर एक सिंगल रॉ की जो लेआउट होगी वो डिफाइन की होगी, और ये अडॉप्टर और ये व्यू होल्डर ये क्लासेस होंगी, और ये जो डिपेंडेंसी है ये बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड होगा, इम्प्लीमेंटेशन करके हम लिखते हैं कि कौन सा मॉड्यूल आपने ऐड करना है। सही, ये चीज़ें होंगी। अब क्या रह गया, डिपेंडेंसी भी ऐड कर दी, रिसाइकलर व्यू की विजेट भी ऐड कर दी, लेआउट सिंगल आइटम की लेआउट भी ऐड कर दी, अडॉप्टर की अलग से क्लास भी बना दी। सही है, और उसके बाद रिसाइकलर व्यू को क्रिएट कर देंगे, यानी कि रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिसाइकलर व्यू क्रिएट अ, ये क्रिएट अ रिसाइकलर व्यू का मतलब कि मेन जो जावा की फाइल होती है बैक एंड पे, यानी कि इसकी जो जावा की फाइल होगी जिसकी एक्सएमएल लेआउट के अंदर आपने रिसाइकलर व्यू डिफाइन किया हुआ है, इसकी जावा की फाइल में आएंगे, रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे डॉक्टर के साथ। सही है, वो जब आएंगे तो उसको देखेंगे। तो ये बेसिकली बैक एंड कोड है। सही है, तो ये जावा का कोड है, मेन फाइल के अंदर जो जावा का कोड है, ये जावा का कोड है। तो ये 4 से 5 स्टेप्स हैं, इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो बन जाएगा। सही, और ना सिर्फ बन जाएगा बल्कि इसके अंदर डाटा भी पॉपुलेट हो रहा होगा और हम उसको स्क्रॉल करके देख रहे होंगे कि डाटा कैसे अप एंड डाउन हो रहा होगा। ठीक है, आपको इसकी डायग्राम बना के भी बता दी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। उसके अलावा इसको इम्प्लीमेंट करने के जो स्टेप्स होते हैं ये भी बता दी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिसाइकलर व्यू के लिए मैंने कौन सी फाइल ऐड करनी है। ठीक है, एक मिनट, पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर दूँ और न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ग्रेडल की फाइल में जाता हूँ और ग्रेडल की फाइल देखते हैं
कहाँ पे क्या चीज़ ऐड होनी है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करें। एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है, जैसे ही रन होता है मैं यहाँ पे शो कर दूँ। 1 मिनट। चलिए 1 मिनट में शो करता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो, ये लोड हो रहा है। 1 मिनट। प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट मैं ओपन करूँगा, शेयर करता हूँ। क्लोज प्रोजेक्ट, पहले से प्रोजेक्ट ओपन था, उसको मैं क्लोज करूँ। स्क्रीन में शेयर करता हूँ 1 मिनट। अच्छा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो पर है और स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इस पर आगे एम्प्टी एक्टिविटी पर आगे, उसके बाद नेक्स्ट पे गए। एप्लीकेशन का मैं नेम रख देता हूँ रिसाइक्लर व्यू और डेमो। सही है, रिसाइक्लर व्यू डेमो। और इसको मैं नेक्स्ट फिनिश। ठीक है, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। ये जो विंडो ओपन है, शेयर, और ये विंडो ओपन हो गई। प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। लोड होता है तो हम इसकी ग्रेडल की फाइल्स में जाएंगे और ग्रेडल की फाइल में शो करता हूँ। भी ओपन हो गया। सॉरी, ये मैं चीज़ आपको दिखा रहा था। ये यहाँ पैलेट में गए, यहाँ पैलेट में गए और पैलेट में आ रहा है रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे देखिए आगे डाउनलोडिंग का साइन आ रहा है। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ ना, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी जो डिपेंडेंसीज है खुद ही ऐड कर देगा। कौन सी करेगा, वो लेटेस्ट वाली करेगा, और हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा वर्जन ऐड कर दे जो कि स्टेबल ना हो, अल्फा वर्जन हो या बीटा हो। ठीक है, वर्जन ऐड करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर आगे अल्फा लिखा होता है, अल्फा 1.0.1 या बीटा। तो अल्फा बीटा वर्जन वो होते हैं जो कि अभी टेस्टिंग में होते हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं, फुली टेस्टेड नहीं होते। तो नॉर्मली हम ऐसे वर्जन को यूज़ नहीं करते। हम ऐसे वर्जन को यूज़ करते हैं जो कि लास्ट स्टेबल वर्जन होते हैं। सही है। अब मैंने रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी को ऐड करना है। एक तरीका तो ये है कि बस यहाँ से डबल क्लिक करो और ऐड कर दो। अब कौन सा वर्जन ऐड करता है हमें नहीं पता। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा, फिर जब मसले मिसाइल आएंगे फिर उसको पोक करें। और एक अच्छा तरीका ये है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। अच्छा, उसके अंदर ये देखिए मैं ब्राउज़र शो कर रहा हूँ। ब्राउज़र कहाँ गया?
ये मैंने developer.android.com वेबसाइट ओपन की है, developer.android.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, developer.android.com पे जाएंगे तो ये तो इनका मेन पेज हो गया। तो ये यहाँ पे इनकी 11 वीक्स ऑफ एंड्रॉयड जो भी अपडेट्स हैं लेटेस्ट यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये 11 एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन आया है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर जाएंगे, ऊपर आप जेट पैक पे जाएं और यहाँ पे लाइब्रेरीज पे जाएं। तो यहाँ पे देखिए रिलीज नोट्स आ रहे हैं, रिलीज नोट्स, सही है, रिलीज नोट की नोट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें आ रही हैं, देखो एंड्रॉयड एक्स करके आ रही हैं, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसके अंदर एंड्रॉयड एक्स करके ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें रिसाइकलर व्यू चाहिए, ये रिसाइकलर व्यू है। ठीक है, रिसाइकलर व्यू पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ रिसाइकलर व्यू के बारे में आ गया, एपीआई रेफरेंस के बारे में आ रहा है। यहाँ पे आए, ये देखो, अब इसको ना आप यहाँ से नीचे तक ले जाएं, ये देखिए ये कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से बग फिक्स हुए। ये देखिए ये 4 दिसंबर 2019 बीटा वर्जन आया, बीटा 01 आया, कौन कौन से बग फिक्स हुए ये नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद दिसंबर 4 2019 बीटा 01, उसके बाद फेब 5 2020 आरसी वर्जन आया, सही है, इसका RC 01 आ गया, 1.1.0 RC 01। उसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस ये यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद आ गया, फिर इसके अंदर बग्स थे, बग फिक्स हुए। फिर आ गया 3 दिसंबर 2018 को, अच्छा ये 20 वाला पहले कैसे दिखा दिया, शायद ऊपर चले गए थे हम ना इस वजह से। खैर इसको देखते हैं क्या मैसेज है। जी मुजम्मिल असद, कुछ पूछना है? सही है। उसके बाद ये देखें, ये अल्फा 01, ठीक है, और इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ये रेफरेंस इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अल्फा है। ठीक है, इसके बाद ऊपर आ जाएं तो जनवरी 2019 को ये रिलीज आई, उसका ये रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से बग्स फिक्स हुए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 13 मार्च 2019, ठीक है, ये 7 मई 2019, उसके बाद ये जुलाई 2019, उसके बाद ये 7 अगस्त 2019, उसके बाद ये एक बीटा वर्जन आया 15 अगस्त 2019, इसका ये रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब देखें ये जितने भी वर्जन हैं जो कि इस साल या पिछले साल में आए हैं, सबके जो रेफरेंसेस है एंड्रॉयड एक्स करके आ रहे हैं, सही है। अगर आप com.android करके लिखेंगे तो उसके अंदर एरर आ जाएगा। तो आप इसके पुराने वर्जन पे जाएंगे ना, 2017 16-17 वाले, तो उसके अंदर देखना ये जो रेफरेंस का ये जो रेफरेंस लिखा हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, com.android करके होगा। अच्छा, तो हम लोग जो स्टेबल वर्जन है इसमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं हम, अल्फा 01 है, उसके बाद अल्फा 03 यानी कि अल्फा वर्जन ही है, उसके बाद अल्फा 04, अल्फा 05, अभी जो 22 जुलाई 2020 को आया है अल्फा वर्जन है,
लेकिन अल्फा का 05 वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका रेफरेंस लिखा हुआ है 1.2.0। और वेरिफिकेशन के लिए आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये देखें कोड में आए और ये ग्रेडल, और ये देखें ये जो हमारा ऐप कॉम्पैक्ट का जो वर्जन लिखा हुआ है, ये देखें ये भी इसी स्टाइल में लिखा हुआ है, एंड्रॉयड एक्स वाले स्टाइल में लिखा हुआ है, सही है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अल्फा 05 को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है। अच्छा ये इस तरह से लिखते हैं, सिंगल कोटेशन में आएगा, ये रेफरेंस आएगा सिंगल कोटेशन में, और स्टार्टिंग में इसके आएगा इम्प्लीमेंटेशन। सही है, लेटेस्ट स्टेबल, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो है ना, ये देखें रिसाइकलर व्यू और करंट स्टेबल रिलीज ये वाली है 1.1.0, ठीक है। और जो अल्फा रिलीज है वो ये है जो लेटेस्ट 1.2.0 अल्फा 05, यानी अल्फा वर्जन 05 चल रहा है, और जो करंट स्टेबल रिलीज है वो 1.1.0 है भी, ठीक है। तो डेवलपर भी यहाँ से ही देख रहे होते हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें कोई इशू थोड़ी है, इसको यूज़ करना सीखें। इसी तरह से हमने एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी है, वो होगी कार्ड व्यू की, ठीक है। वो भी आप लोग इसी तरह से देख सकते हैं। तो मैं ऐड की तरफ जाते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, सही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के भी क्वेश्चन आ रहे थे पहले इससे रिलेटेड, ग्रेडल से रिलेटेड अक्सर इश्यूज हो रहे होते हैं, तो आपको देखने का तरीका आई थिंक काफ़ी हद तक पता लग गया होगा कि कहाँ से जाके हम लोग देख रहे होते हैं। तो आप लोग खुद भी इसके ऊपर जो है ना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो, सही, अच्छा बोर्ड पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ अल्फा 05 ऐड कर दिया, सही है। मसला मिसाइल आएंगे तो देख लेंगे। फिलहाल जो लेटेस्ट वर्जन था, स्टेबल रिलीज 1.1.0 थी, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है अल्फा 05, तो मैंने अल्फा 05 फिलहाल यहाँ पे ऐड कर दिया, सही है। और उसके अलावा हमें क्या यूज़ करना है, उसके अलावा कार्ड व्यू को भी यूज़ करेंगे हम लोग, तो कार्ड व्यू का भी वर्जन ऐड कर देते हैं। इसी को कॉपी करते हैं, कार्ड व्यू अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो देख लेते हैं। कार्ड व्यू मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे गई ये कार्ड व्यू आ रहा है, ठीक है, ABC एंड्रॉयड एक्स डॉट कार्ड व्यू। तो कार्ड व्यू में गए, कार्ड व्यू का जो करंट स्टेबल वर्जन है वो है 1.0.0, और ये 1.0.0 की जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे लिखी हुई, सही है। इसको कॉपी किया है यहाँ से, और इसको जाके हम लोग अपने ग्रेडल फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। मैं पहले स्क्रीन शेयर कर दूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एल, आइडेंटिफिकेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सिंक्रोनाइज नाउ, सिंक्रोनाइज कर देते हैं। आई होप कि कोई मसला नहीं आना चाहिए, मसला आएगा तो फिर हम लोग रिसाइकलर व्यू के जो स्टेबल वर्जन है लास्ट उसके ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर तो कोई इशू नहीं आया, ग्रेडल सिंक्रोनाइज हो गई। अब हम लोग अपने कोड पे आ जाते हैं। ये हमारी जावा की फाइल है और ये हमारी मेन लेआउट की फाइल। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बना हुआ है, इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे जो लेआउट यूज हो रही है मेन पे,
ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट को मैं कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव लेआउट कर दिया। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट व्यू यूज हो रहा है, टेक्स्ट व्यू को मैंने डिलीट कर दिया। सही। देखिए कुछ सिर्फ ग्रेडल के अंदर जाके रेफरेंसेस ऐड किए, और रेफरेंसेस देखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। developer.android.com पे जाएं, जेट पैक, और जेट पैक के अंदर रिलीज नोट्स। रिलीज नोट क्या होता है? जब भी कोई बिल्ड नई रिलीज आती है तो उसके साथ एक नोट आता है, उससे रिलेटेड, बिल्ड से रिलेटेड नोट्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे होते हैं। 2011 में ये वाला वर्जन आया, 12 में ये वाला आया, जो मतलब टॉप टू बॉटम होता है। 2020 में ये वाला आया, 2019 में ये वाला आया, सही। और सबसे ऊपर लिखा होता है स्टेबल रिलीज कौन सी है। तो जो स्टेबल रिलीज थी उसके जो रेफरेंसेस थे वो हमने वहाँ से कॉपी किए, इसके रिसाइकलर व्यू के और दूसरा कार्ड व्यू के, और अपनी ग्रेडल की फाइल के अंदर लाके हमने पेस्ट कर दिया। अब हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आ रहे हैं। मेन जो लेआउट फाइल है उसको ओपन किया, और एक और चीज़ देख लें। देखें पैलेट, पैलेट पे जब पहले जा रहे थे रिसाइकलर व्यू के साथ यहाँ डाउनलोड का साइन आ रहा था। तो इसका मतलब ये रिसाइकलर व्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, इसकी डिपेंडेंसीज ऐड करने वाली थी, सही है। तो अब देखें जैसे ही हमने डिपेंडेंसीज ऐड की और उसके बाद सिंक्रोनाइज किया, जो हमारा ग्रेडल जो थी, ग्रेडल को हमने सिंक्रोनाइज किया, तो यहाँ से ये चीज़ हट गई है। इसका मतलब इसकी रेफरेंसेस हमारे पास ऐड हो गए, सही है। तो अब लोग रिसाइकलर व्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट के अंदर रिसाइकलर व्यू, लेआउट विड्थ, मैच पेरेंट, हाइट, रैप कंटेंट, और हाइट को भी आप मैच पेरेंट कर सकते हैं, नो इशू। इसको भी मैच पेरेंट कर दिया। और एक और चीज़ ये कर सकते हैं, अगर मैच पेरेंट नहीं करना, रैप कंटेंट करना है, ठीक है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, रिलेटिव लेआउट के अंदर एक ऑप्शन होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलाइन बॉटम, अलाइन राइट, अलाइन पेरेंट बॉटम, यानी कि इसके पेरेंट की जो ले, इसका जो पेरेंट है, रिसाइकलर व्यू का पेरेंट क्या है? रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट क्या है? इसकी जो विड्थ है मैच पेरेंट, और इसकी हाइट भी मैच पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइन, अलाइन पेरेंट बॉटम, इसको ट्रू कर देते हैं, यानी कि इसका जो बॉटम है वो बॉटम के साथ अलाइन हो जाए। सॉरी, सारी साइडें करनी पड़ेंगी। अलाइन पेरेंट टॉप करेंगे, फिर बॉटम करेंगे। अलाइन पेरेंट टॉप, अलाइन पेरेंट टॉप, अलाइन टॉप में अलाइन पेरेंट टॉप, इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। टॉप पेरेंट के टॉप के साथ अलाइन हो गया। और इसी तरह से अलाइन पेरेंट बॉटम, अलाइन पेरेंट बॉटम राइट, ये सबसे ऊपर आ रही है। अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू कर दिया, तो टॉप के साथ भी अलाइन हो गया, बॉटम के साथ भी अलाइन हो गया, और राइट और लेफ्ट के साथ करना है तो आपकी मर्जी है, वो भी कर सकते हैं, सही। तो इसका जो टॉप है वो पेरेंट के टॉप के साथ अलाइन हो गया, बॉटम पेरेंट के बॉटम के साथ अलाइन हो गया। ये हमारा रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। अब ये तो जब मेन एक्टिविटी रन होगी उसके अंदर पूरी जो पेज के ऊपर, पूरी स्क्रीन के ऊपर जो एक्टिविटी शो होगी वो पूरी स्क्रीन पे होगी, और पूरी के ऊपर रिसाइकलर व्यू शो हो जाए, ठीक है। तो ये रिसाइकलर व्यू हमने ऐड कर दिया, यूआई के अंदर जाके रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया, और रिसाइकलर व्यू को एक आईडी दे देते हैं, एक आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू RECVW रिसाइकलर व्यू अंडरस्कोर मेन, ठीक है, यानी कि मेन वाला रिसाइकलर व्यू। ये हमने इसको नेम दे दिया। अब क्या करेंगे, इसकी मेन जावा पे आएंगे। जब बहुत सारा काम बाकी है, ये मैं बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर हम लोग बाकी चीज़ों पे आ जाएंगे।
रिसाइकलर व्यू का यहाँ पे जो है रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, और सी रिसाइकलर व्यू मेन, रिसाइकलर व्यू मेन इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ पे गए फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते हैं, आर सी व्यू मेन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसका नाम था आर डॉट आई डी डॉट आर सी व्यू मेन। ठीक है, इसका सिर्फ जाके हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी बहुत सारा काम बाकी है, ये इसके ऊपर हम बाद में एंड पे आएंगे। ठीक है, इस कोड को यहाँ पे छोड़ दिया, रिसाइकलर व्यू ऐड किया, मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल में जाके रिसाइकलर व्यू ऐड किया, सही है, और इसका मेन इसकी जावा में जाके, इसकी जावा की फाइल में जाके, मेन एक्टिविटी की जावा के फाइल में जाके रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना था हमने, एक सिंगल आइटम, अब ये जो काम चला ऑल्ट 1, ये साइड विंडो को हाइड कर दे और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, इसके अंदर ये आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2, अब ये जो सिंगल आइटम है ये कैसी होनी चाहिए, एक सिंगल आइटम जब रॉ इसके ऊपर रिप्रेजेंट होगी, एक सिंगल रॉ या सिंगल आइटम कैसी होनी चाहिए, उसके लिए एक अलहदा से लेआउट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, सही है, उसको फिर इसके साथ सिंक कर देंगे। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ऐप के अंदर जावा, सही है, तो जावा के फोल्डर के अंदर हमारी सारी जावा की फाइल्स होती हैं, सॉरी लेआउट ऐड करनी है हमें, यहाँ पे रिसोर्स के अंदर लेआउट, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल होती है, जो लेआउट होती है वो तो एक्सएमएल फाइल होती है। लेआउट में गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू, और लेआउट रिसोर्स फाइल, सही है। दोबारा बता देता हूँ, ये अब ये जो इतनी सारी आइटम्स शो हो रही हैं, एक सिंगल आइटम के लिए एक सिंगल आइटम कैसी होगी, इसके लिए एक अलग से लेआउट फाइल को ऐड करेंगे। एक तो ये लेआउट फाइल है ना जो शो हो रही है, एक तो ये लेआउट फाइल है जो कि यहाँ पे ऐड हो रही है, ये यहाँ पे शो हो रही है, एक और लेआउट फाइल यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक मिनट रुक जाए, न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं सिंगल आइटम, ठीक है, रिसाइकलर व्यू अंडरस्कोर सिंगल आइटम, रिसाइकलर व्यू की सिंगल आइटम कैसी होगी, और सही है जी, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। इसको ओके कर दिया, सही है। तो ये हमारी एक मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल थी, और एक और लेआउट फाइल यहाँ पे हमने ऐड कर दी। तो ये सिंगल आइटम कैसी होनी चाहिए, इसके देखें आप, ये कोड पे आ जाए, इसके अंदर लीनियर लेआउट है, ठीक है। अब सिंगल आइटम की मैं लेआउट डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे ये लीनियर लेआउट को मैं ख़त्म करके रिलेटिव लेआउट करूँ, इसको मैंने रिलेटिव लेआउट कर दिया, और देखें, दोबारा बता देता हूँ, ये जो सिंगल आइटम के लिए एक एक्सएमएल फाइल ऐड की है, क्यों ऐड की है, देखिए हमारी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी की लेआउट फाइल है, मेन एक्टिविटी के ऊपर जाके हमने रिसाइकलर व्यू ऐड कर दिया, ये मेन एक्टिविटी है, रिलेटिव लेआउट है, और उसके अंदर रिसाइकलर व्यू हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर रिसाइकलर व्यू के अंदर एक जो सिंगल आइटम है, बहुत सारी आइटम्स शो होंगी, लिस्ट की तरह ही आ रही होंगी। अब एक सिंगल आइटम की लेआउट कैसी होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको। अब एक मैं यहाँ पे फिर
दोबारा मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंड्रॉइड एक्स डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट विजेट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट तो मैं यूज नहीं कर रहा ना, मैंने हटा दी। कंस्ट्रेंट लेआउट कहाँ पर है? कहीं पर भी नहीं। ये सिंगल व्यू, ये जो सिंगल आइटम के लिए मैंने लेआउट ऐड किया है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो आ रही थी कंस्ट्रेंट लेआउट आ रही थी, उसको चेंज करके मैंने रिलेटिव लेआउट कर दी। कुछ भी नहीं किया, उसको डिलीट किया और उसकी जगह पे रिलेटिव लेआउट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कार्ड व्यू को यूज करूँ। सही है, अब मैं कार्ड व्यू पे आ रहा हूँ। देखिए पैलेट पे गए और यहाँ पे विजेट्स में ही होगा, कंटेनर्स। हाँ, कंटेनर के अंदर ये देखें कार्ड व्यू आ रहा है, इसका रेफरेंस ऐड कर दिया हमने। जो लेटेस्ट, जो लास्ट स्टेबल वर्जन था उसका हमने रेफरेंस ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें डाउनलोडिंग का साइन नहीं आ रहा, तो कार्ड व्यू हमारे पास ऐड है, हम इसको यूज कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट और रिलेटिव लेआउट के अंदर कार्ड व्यू, और कार्ड व्यू का जो विड्थ है वो मैच पेरेंट, और जो हाइट है वो रैप कंटेंट। मैच पेरेंट विड्थ होगी और इसकी हाइट होगी रैप कंटेंट। और बाकी मजीद इस पे चीज़ें ऐड करके तो ये कार्ड व्यू यहाँ पे क्लोज है। अब एक कार्ड व्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसके ऊपर आती है। कार्ड व्यू ले लिया, अब कार्ड व्यू के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हमने अरेंज करनी है। सही है, मेन जो लेआउट है वो रिलेटिव है, रिलेटिव के अंदर कार्ड व्यू यूज़ किया। अब कार्ड व्यू के अंदर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इमेज आए, यहाँ पे हेडिंग हो और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक और रिलेटिव लेआउट यूज़ करूँ। रिलेटिव लेआउट के अंदर कार्ड व्यू के अंदर एक और रिलेटिव लेआउट। और इसकी विड्थ कितनी है, मैच पेरेंट कर दी, और इसकी हाइट कितनी है, रैप कंटेंट कर दिया। और ये रिलेटिव लेआउट यहाँ पे क्लोज हो। सही है। अच्छा, यहाँ पे इसकी एलिवेशन होती है कार्ड व्यू की, वो सेट कर देते हैं। एलिवेशन कर देता हूँ 6 dp, यानी कि कार्ड होता है ना थोड़ा सा वो सरफेस से अप वाली साइड पे आपको नजर आएगा एलिवेशन से। और रिलेटिव लेआउट पे आ जाते हैं। अब इस रिलेटिव लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू शो कर देते हैं। इमेज व्यू, और इमेज व्यू कार्ड व्यू। इमेज व्यू की जो विड्थ है रैप कंटेंट, जितना कंटेंट हो उतना ही, और इसकी जो हाइट है ये भी रैप कंटेंट हो जाए। सही है, और इसकी सोर्स दे देते हैं फिलहाल कोई पहले से जो यहाँ पे कोई आइकॉन पड़ा है लॉन्चर। ठीक है, ये साइन कर दिया मैंने सिर्फ देखने के लिए। ये हो गया, और यहाँ पे इमेज व्यू क्लोज होगी। ठीक है, रैप कंटेंट है, इसकी विड्थ भी और हाइट। अब मैं चाह रहा हूँ इसके राइट पे यहाँ पे एक ऊपर हेडिंग शो हो और नीचे इसके डिस्क्रिप्शन शो। अच्छा, इमेज व्यू के अंदर जो है हमें मार्जिन भी देना पड़ेगा, यानी कि टॉप राइट लेफ्ट जितने भी मार्जिन हैं सबको सेट कर देते हैं। मार्जिन, लेआउट मार्जिन, और इसको कर देते हैं 9 dp। 9 dp कर दी। और रिलेटिव लेआउट
इसका भी थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, रिलेटिव लेआउट का भी थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। इसका मार्जिन सेट कर देते हैं 4 dp, ठीक है। इमेज व्यू आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू कहाँ पर है? जो टेक्स्ट व्यू का टॉप हो और जो इमेज व्यू का टॉप हो वो एक दूसरे के साथ यूं अलाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ यूं अलाइन कर रहे हैं, सही है। और इसके राइट साइड पर हो, जो टेक्स्ट व्यू हो इमेज व्यू के राइट साइड पे हो, और टेक्स्ट व्यू का जो टॉप है वो इमेज व्यू के टॉप के साथ अलाइन हो रहा हो। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट व्यू ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू को ऐड कर दिया, और टेक्स्ट व्यू की जो हाइट थी विड्थ थी ये भी रैप कंटेंट होगी, और जो हाइट थी ये भी रैप कंटेंट होगी, सही है। और इसका टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं ताकि लिखा हुआ भी नजर आए। टेक्स्ट इज इक्वल टू हेडिंग एक्स वाई जेड, हेडिंग एक्स वाई जेड टेक्स्ट, और इसका कलर सेट कर देते हैं टेक्स्ट कलर एंड्रॉइड, और कलर को ब्लैक कर देते हैं, सही है। अब इसको अलाइन करना है। अलाइन क्या करना है? एक बात तो ये है कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ये इमेज व्यू के बाद आए, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो टॉप है, जो दोनों के टॉप हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हो। किसके? टेक्स्ट व्यू के और इमेज व्यू के, दोनों के टॉप एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं। अलाइन टू एंड ऑफ, ठीक है। किसके एंड पे करना है इसको अलाइन करना है? टू एंड ऑफ। अच्छा, इसके लिए ना रिलेटिव लेआउट के अंदर आईडीज हमें डिफाइन करनी पड़ती है, सही। तो पहले इमेज व्यू की आईडी डिफाइन कर देते हैं। इमेज व्यू की आईडी क्या है? आईडी इज इक्वल टू इमेज व्यू IMG VW इमेज व्यू अंडरस्कोर इमेज व्यू, बस ठीक है, बहुत है। अंडरस्कोर मेन कर देते हैं, यानी कि मेन एक्टिविटी। अंडरस्कोर कार्ड कर देते हैं, कार्ड के अंदर ही इमेज व्यू, सही। इमेज व्यू अंडरस्कोर कार्ड कर दिया। इसी तरह से टेक्स्ट व्यू, इसकी भी आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू एड प्लस आईडी, और टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर CRD कार्ड, यानी कि कार्ड के अंदर जो टेक्स्ट व्यू और हेडिंग, हेडिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं, कार्ड की जो हेडिंग है। अब ये किसके एंड पे हो? इमेज व्यू कार्ड के, इमेज व्यू कार्ड के, सही, एंड पे आ गया। अब क्या करना है? इसका टॉप और इमेज व्यू का टॉप आपस में अलाइन, लेआउट अलाइन टॉप। इसका टॉप किसके साथ अलाइन हो जाए? इमेज व्यू कार्ड का जो इमेज व्यू इसके साथ, सही अलाइन हो गया। अब यहाँ पे साइज सेट कर देते हैं, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट साइज, और इसको हम लोग कर देते हैं 3 dp 25 dp, 25 ज़्यादा हो गया, 21, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह से शो होगा, सही है। इसका टॉप इमेज के टॉप के साथ अलाइन हो गया, और इसका पोजीशन क्या है? एंड ऑफ इमेज व्यू, इमेज व्यू के एंड पर है, और टॉप टॉप के साथ अलाइन। अब एक और टेक्स्ट व्यू लेते हैं, इसके नीचे आए, एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं इसके नीचे आए, जो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन को शो करेगा। अब वो क्या होगा? इसके बिलो होगा, इस वाले विजेट से बिलो होगा, और उसका लेफ्ट भी इसके लेफ्ट के साथ अलाइन कर रहा होगा, सही। इसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, और इसकी जो विड्थ है रैप कंटेंट, इसकी जो हाइट है रैप कंटेंट,
यहाँ पे इसको एंड कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू DESC डिस्क्रिप्शन XYZ। ठीक है, XYZ जो भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे ऐड कर। अब इसको अलाइन करना है हमने। विड्थ होगी, हाइट होगी, और ये डिस्क्रिप्शन इसकी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन XYZ। ये टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया। अब इस टेक्स्ट व्यू को सिर्फ अलाइन करना है। इस टेक्स्ट व्यू की आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू आईडी और टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर कार्ड अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन DESC डिस्क्रिप्शन हो गया। ये टेक्स्ट व्यू हो गया और इसके बाद जो है इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं। अलाइनमेंट राइट, किसके राइट पे करने जी, किसके राइट पे करना है इसको हमने करना है ऐड आईडी हेडिंग। किसी के राइट पे नहीं करना, सॉरी, इसको बिलो करना है हमने। इसको हमने बिलो, लेआउट बिलो, किसके बिलो, हेडिंग के बिलो आ जाए। ये हेडिंग का बिलो आ गया और इसका जो लेफ्ट है लेफ्ट के साथ लाइन हो जाए। लेआउट टू द एंड ऑफ, लाइन लेफ्ट ऑफ, लेआउट टू लेफ्ट ऑफ। लाइन स्टार्ट हो गया। लेआउट लाइन स्टार्ट, किसके स्टार्ट पे आ जाए, हेडिंग वाले टेक्स्ट व्यू के स्टार्ट हो जाए। सही है, इसका लाइन स्टार्ट इसके साथ लाइन हो गया क्योंकि रिलेटिव लेआउट यूज करें ना, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के रिलेटिव होता है और ये इसके डाउन पे आ गया। सही, अब यहाँ पे इसकी लेआउट टॉप थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ेगी। लेआउट मार्जिन टॉप, वॉइस में थोड़ा सा म्यूट करो। अच्छा, ये मार्जिन टॉप, लेआउट मार्जिन टॉप, और इसको मैं कर देता हूँ 8 dp। सही, ये हमारी एक आइटम की जो लेआउट है। सर समझ रहे हैं बात को? अब आपको समझ में आएगा। ये देखें, इस तरह से जब ये शो होगा, ये एक तो कार्ड व्यू शो हो रहा है, ये कार्ड है, और कार्ड के अंदर एक सिंगल आइटम की जो लेआउट होगी वो ऐसी होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो एक जो सिंगल आइटम की जो लेआउट होगी वो इस तरह की होगी, एक सिंगल आइटम ऐसे शो होगी। सही है, तो इसकी ये जो लेआउट थी हमने डिफाइन कर ली और यूआई वाला काम जो है हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। सही, अब इसके हम लोग बैक एंड पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसका डॉक्टर बनेगा, जो सबसे मेन काम है वो इसका डॉक्टर है। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये फ्रंट एंड का काम हो गया था, बैक एंड का काम रह गया। इसके लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि मैं शेयर भी कर देता हूँ आपसे स्लाइड कि क्या हम लोग अचीव कर चुके हैं और क्या बाकी। ये ग्रेडल की डिपेंडेंसीज ऐड कर दी थी हमने। सही है,
इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ तो ये हो जाए। तो ग्रेडल की डिपेंडेंसीज ऐड कर दी थी और ये मेन लेआउट के अंदर रिसाइकलर व्यू को ऐड कर दिया था और हमने ये सिंगल आइटम की जो लेआउट थी ये हमने बना लिया। अब ये दो काम बाकी हैं, एक अडॉप्टर की क्लास बनानी है, व्यू होल्डर बनाना है, और मेन जो जावा की फाइल है जहाँ पे रिसाइकलर व्यू है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और कोड हो। और सबसे ज़्यादा काम यही है, ये काम बाकी तमाम काम से ज़्यादा है। इनके ऊपर अब 4 और 5 स्टेप के ऊपर हम लोग आते हैं। सही है। मैं रिसाइकलर व्यू क्या एंड्रॉयड स्टूडियो पर। अच्छा, अब क्या करना है, एक हमें अडॉप्टर ऐड करना है। अडॉप्टर मैंने आपको बताया था कि एक जावा की क्लास होती है, तो जावा की क्लास ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं गया जावा में और अच्छा आपके पास में भी लेटेस्ट वर्जन हो तो ये राइट और लेफ्ट किसी एक को जो है ना हो सकते हैं ऑब्सोल्यूट किया हो। ये मैं जावा के कोड पर आ गया, ये हमारा पैकेज नेम है, राइट क्लिक किया न्यू और जावा क्लास, और मैं यहाँ पे अडॉप्टर का नेम रख रहा हूँ डाटा अडॉप्टर। यह एक क्लास है और इसको ओके कर दिया तो एक जावा की फाइल ऐड होगी जिसका नाम था अडॉप्टर। अब डाटा अडॉप्टर को ऐड करते हैं। इसके अंदर मज़ीद सब टास्क होते हैं। एक तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इस क्लास को अडॉप्टर की क्लास से हम लोग इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें इसको इनहेरिट करना है, इसको हम लोग इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट के लिए एक्सटेंड्स लिखते हैं, जैसे सी शार्प के अंदर कोलन लिखते हैं, जावा के अंदर एक्सटेंड्स लिखते हैं, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स, और इसको किससे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर से। रिसाइकलर व्यू की क्लास होती है और इसके अंदर एक अडॉप्टर की क्लास पड़ी हुई है। इससे हम इसको इनहेरिट करते हैं। अपनी क्लास बनाई डाटा अडॉप्टर की और अपनी क्लास को हमने रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर से एक्सटेंड कर दी। सही है। अच्छा, ये क्या यूज़ करेगा, ये जो अडॉप्टर होगा ये बेसिकली व्यू होल्डर को यूज़ करेगा और व्यू होल्डर हम लोग बनाएंगे इसी क्लास के अंदर। अगर बना देते हैं, यानी कि ये डाटा अडॉप्टर की क्लास के अंदर अगर हम इसको बना देते हैं तो ये डाटा अडॉप्टर डॉट यहाँ पर हम लोग बना देंगे व्यू होल्डर, डाटा व्यू होल्डर, इसका मैं नाम लिख देता हूँ डाटा व्यू होल्डर। तो ये भी हम लोग क्लास बनाएंगे, ये इसकी सब क्लास होगी, यानी क्लास के अंदर क्लास बन सकती है जावा के अंदर ना, एक क्लास के अंदर सब क्लास भी बन जाती है। सही है। तो ये हमारी क्लास है, ये जो अडॉप्टर की क्लास हमने ऐड की है, और ये किससे इनहेरिट करी है, रिसाइकलर व्यू की क्लास के अंदर एक अडॉप्टर की क्लास बनी गई, पहले से पड़ी, इससे हमने इसको इनहेरिट कर दिया। हम अपनी क्लास को रिसाइकलर व्यू के अंदर एक अडॉप्टर की क्लास बनी हुई है उससे इनहेरिट कर देते हैं। सही है। और ये क्या यूज़ करती है, व्यू होल्डर को यूज़ करती है। अच्छा, व्यू होल्डर की जो क्लास है ना ये बनी नहीं हुई तभी आ रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसी के अंदर एज सब क्लास इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। और दूसरा काम क्या करते हैं, हम इसके एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देते हैं और दूसरा इसके मेथड्स होते हैं, कॉल बैक मेथड्स होते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था लास्ट टाइम कि कॉल बैक मेथड्स ऐड करने का। अब ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करें, सही है, तो यहाँ पे ओवरराइड मेथड्स आ रहे हैं, ऑल्ट इंसर्ट इम्प्लीमेंट मेथड्स। सही है। इम्प्लीमेंट मेथड्स में कहिए 3 मेथड्स हैं, तो ये जो
आपकी अडॉप्टर की क्लास है, 3 मेथड्स लाजमी है इसको इम्प्लीमेंट करना। एक गेट आइटम काउंट, एक ऑन बाइंड व्यू होल्डर और तीसरा है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। इसको ओके कर दें। इसको ओके करेंगे तो ये तीन जो है 3 मेथड्स यहाँ पे ऐड हो गए। सही, 3 कॉल बैक मेथड्स यहाँ पे ऐड हो गए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। कॉल बैक मेथड्स ऐड हो गए और एक चीज़ आप ऐड करेंगे, डेटा व्यू होल्डर। ये क्लास एग्जिस्ट नहीं करती है, हमें ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, अपनी क्लास को रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर की क्लास से हमने इनहेरिट कर दिया और 3 मेथड्स थे जिसको हमने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। 3 मेथड्स में यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं जो कि कॉल बैक मेथड्स। ये जो अडॉप्टर की क्लास है, डाटा अडॉप्टर की क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर भी बनना चाहिए। ऑल्ट इंसर्ट और कंस्ट्रक्टर पे डबल क्लिक कर दें तो ये डाटा अडॉप्टर की जो क्लास थी इसका इसने कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। ठीक है, कि जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो कंस्ट्रक्टर रन हो तब क्या हो। तो इसमें से 2 चीज़ पास करवा दें, एक कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इसका नेम रखें। ऑल्ट एंटर करें, ऑल्ट एंटर प्रेस कर दें, कॉमा डाटा और लिस्ट, एक स्ट्रिंग की लिस्ट ले लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट ले ली और इसका नाम रख दिया डाटा। ये यहाँ से पास हो जाएगा। तो इसके लिए ये एक लिस्ट आप ऊपर बना भी लें, लिस्ट स्ट्रिंग और इसका नाम रख दें डाटा। तो यहाँ पे क्या कर दें, दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू। इस लाइन का मतलब ये है कि जब ये कंस्ट्रक्टर बने तो ये जो डाटा है, दिस डॉट डाटा का मतलब ये वाला डाटा, ठीक है, इसमें कौन सा डाटा असाइन हो जाए, जो डाटा यहाँ से यूजर पास करे वो यहाँ पे जाके असाइन हो जाए। ठीक है, देखें जब डाटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम एंड में जाके मेन क्लास के अंदर, तो हम लिखेंगे डाटा ऑफ डाटर अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू डाटा अडॉप्टर, एक कॉन्टेक्स्ट पास करवा देंगे और एक लिस्ट बना के पास करवा देंगे, एरे लिस्ट या लिस्ट पास करवा देंगे। सही है, तो जो भी पास करवाएंगे वो यहाँ पे जाके इनिशिएट हो जाएगी, ये इस वाली लिस्ट को इनिशिएट कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा एक लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर का मतलब ये होता है, इन्फ्लेट कहते हैं हवा भरने को। जैसे टायर के अंदर आप हवा भरते हैं ना, तो आप टायर को इन्फ्लेट कर देते हैं। अब हमने क्या चीज़ इन्फ्लेट करनी है, हमने एक लेआउट के अंदर दूसरी लेआउट को इन्फ्लेट करना है। कैसे, ये देखें, ये आपकी सिंगल आइटम है, ये एक सिंगल आइटम है और सिंगल आइटम के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये आपकी मेन, ठीक है, आपकी जो मेन लेआउट है और इसके अंदर आप ये जो चीज़ें इसके अंदर डाटा को इन्फ्लेट करते हैं उसको देखते हैं। हर कोड पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। डाटा अडॉप्टर, ये कोड लिखती है। सही है, देखें आप स्टेप्स को समझें, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक दफ़ा कोड लिखा हुआ बाद में समझेंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए जब तक आप लोग स्टेप्स को जाके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 2-3 काम किए अभी तक। ये एक तो डाटा अडॉप्टर की क्लास बनाई, नई क्लास ऐड कर दी अपने पैकेज के डायरेक्टरी के अंदर, उस क्लास को रिसाइकलर व्यू की क्लास के अंदर एक अडॉप्टर की क्लास पड़ी होती है उससे इनहेरिट कर दिया, और जो क्लास बनाई थी इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। सही है, और ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक किया। सही है, एक तो कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया और यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड का ऑप्शन अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था क्योंकि अब इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इम्प्लीमेंट पे क्लिक किया तो उसने 3 मेथड्स ऐड कर दी, 3 कॉल बैक मेथड्स ऐड कर दी, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर और ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट का मतलब है टोटल आइटम्स कितनी है उसका काउंट रिटर्न कर दो। ऑन बाइंड व्यू होल्डर का मतलब है कि व्यू होल्डर के अंदर कौन कौन सी चीजें बाइंड करनी है, कौन सी चीजें बाइंड करनी है। देखें व्यू होल्डर के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं, एक इमेज है और दो टेक्स्ट व्यू में, एक इमेज है 2 टेक्स्ट व्यू में, 3 चीजें हैं, ये बाइंड है।
ये बाइंड होगा। और क्या है? और तीसरा मेथड है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। जब व्यू होल्डर क्रिएट हो तब क्या हो, जब बाइंड हो तब क्या हो, और गेट आइटम काउंट, कितने आइटम की काउंट है, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितनी है, कितनी नंबर ऑफ रोज बननी चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें। अब इसके कोड के ऊपर आते हैं, क्या इन्फ्लेट करना है, ये देखिए। लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इज इक्वल टू न्यू लेआउट इन्फ्लेटर। ये क्या हो गया, न्यू लेआउट इन्फ्लेटर, काउंट कितने बनेगा, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, और लेआउट इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट, ये नीचे शो कर रहा था, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, सही है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करवा दो, ठीक है। तो ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है, हमारी ये अडॉप्टर की क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, जब ये कंस्ट्रक्टर बने दो चीज़ें इनिशियलाइज हो जाएं, एक तो ये इन्फ्लेट क्या करना है ये बता दो, और दूसरी चीज़ डाटा इनिशियलाइज करो। डाटा की एक लिस्ट पास हो रही है, लिस्ट को इसके अंदर इनिशियलाइज करो, सही। और उसके बाद अब ये तीन मेथड्स के ऊपर आ जाते हैं। ये तीन मेथड्स ये हैं, एक हमने एक्स्ट्रा चीज़ बनानी है जो रेड शो कर रहा है ना, ये देखें, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल डाटा व्यू होल्डर, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, रिजॉल्व क्यों करेगा, ठीक है। तो डाटा व्यू होल्डर की क्लास हम लोग बनाएंगे, और ये सब क्लास बना देते हैं, आप अलहदा से भी बना सकते हैं, नॉर्मली हम इसके अंदर सब क्लास बना देते हैं। ये काम हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे डाटा, जो लिस्ट है, लिस्ट बेसिकली डाटा है, और इसके अंदर एक मेथड होता है, एक साइज का मेथड होता है, किसका साइज कितना है, सही है। जो डाटा है या जो लिस्ट है, लिस्ट का साइज क्या है वो रिटर्न कर दो। तो जब गेट आइटम काउंट का मेथड कॉल होगा, ये क्या दे देगा, ये साइज दे देगा कि टोटल साइज क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, सही है। अच्छा, मैं व्यू होल्डर बना रहा हूँ, क्लास, पब्लिक क्लास, और डाटा व्यू होल्डर। अब डाटा व्यू होल्डर किससे एक्सटेंड करेगा, अच्छा, रिसाइकलर व्यू के अंदर एक होल्डर होता है, एक व्यू होल्डर होता है। देखें, ये जो रिसाइकलर व्यू की क्लास है, रिसाइकलर व्यू की क्लास है, इसके अंदर एक तो अडॉप्टर होता है, तो अडॉप्टर की क्लास को इसके अंदर जो अडॉप्टर की क्लास होती है उससे इनहेरिट कर देते हैं। एक रिसाइकलर व्यू की क्लास के अंदर अडॉप्टर पड़ा हुआ होता है, तो हम एक अडॉप्टर की क्लास बनाते हैं और अपने अडॉप्टर की क्लास को इसके अंदर जो अडॉप्टर की क्लास पड़ी होती है उससे इनहेरिट कर लेते हैं। सॉरी, व्यू होल्डर की क्लास बनाते हैं और व्यू होल्डर की क्लास को इस रिसाइकलर व्यू के अंदर जो व्यू होल्डर की क्लास पड़ी होती है उससे इनहेरिट कर देते हैं, सही है। तो हमने अडॉप्टर बनाना है, अडॉप्टर कैसे बनेगा, रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकलर व्यू का अडॉप्टर बनाना है, तो रिसाइकलर व्यू की क्लास के अंदर जो अडॉप्टर का की क्लास पड़ी हुई है उससे इनहेरिट कर दो। आपने व्यू होल्डर बनाना है, व्यू होल्डर कैसे बनेगा, अपनी व्यू होल्डर की क्लास को रिसाइकलर व्यू की क्लास के अंदर जो व्यू होल्डर की क्लास पड़ी हुई है उससे इनहेरिट कर दो, वो व्यू होल्डर बन जाएगा, रिसाइकलर व्यू का व्यू होल्डर बन जाएगा। तो मैंने व्यू होल्डर बनाना है, तो व्यू होल्डर एक्सटेंड किससे हो जाएगा, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, इसके अंदर जो व्यू होल्डर पड़ा हुआ है इससे इसको इनहेरिट कर दो।
सही है, तो ये हमारा व्यू होल्डर बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या तरीका होता है, इसकी बॉडी में है, ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करें और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करें। ठीक है, तो इसने इसका कंस्ट्रक्टर खुद ही बना दिया। सही है, ये इसका कंस्ट्रक्टर बना। अब देखें ये जो ऊपर एरर आ रहे थे, ये सारे एरर रिमूव हो गए। एरर क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये जो डाटा व्यू होल्डर था ये हमने नहीं बनाया था। सही, अब ये सारे एरर रिमूव हो गए और अब 2-3 मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाकी है। अब व्यू होल्डर नाम से जाहिर है, व्यू होल्डर क्या करेगा, व्यू को होल्ड करके रखेगा। जितने भी व्यूज हैं हमारे पास, कौन कौन से व्यूज हैं एक आइटम के अंदर, एक सिंगल आइटम के अंदर कौन कौन से व्यूज हैं, 3 व्यूज हैं हमारे पास यहाँ। एक एडिट टेक्स्ट है, दूसरा भी सॉरी एक टेक्स्ट व्यू है, दूसरा भी टेक्स्ट व्यू है और तीसरी हमारे पास इमेज है। ठीक है, ये व्यू होल्डर के पास चीजें हैं। तो अब देखें ये डाटा अडॉप्टर की क्लास में गए और इसके अंदर एक व्यू होल्डर की क्लास में है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जो व्यू होल्डर कौन कौन से व्यू होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली उनके ऑब्जेक्ट्स बना देंगे। पहला व्यू कौन सा है, कितने व्यू होल्ड कर रहा है, 3 व्यू होल्ड कर रहा है। तो इमेज को भी हम लोग पॉपुलेट नहीं करवा रहे। ये 2 चीज़ें हैं। सही है, एक हेडिंग के लिए टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है और एक डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जाएं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सही है, डाटा अडॉप्टर की क्लास में जाएं तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू कौन कौन से टेक्स्ट व्यू है, नंबर 1 एक टेक्स्ट व्यू है जो कि हेडिंग के लिए, टेक्स्ट व्यू हेडिंग और दूसरा टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन। सही, और इसके कंस्ट्रक्टर में आओ, कंस्ट्रक्टर में दोनों को इनिशियलाइज कर दो। तो जब व्यू होल्डर बने तब क्या हो, ये व्यू होल्ड हो जाए। ये 2-3 व्यूज हैं, कौन कौन से, टेक्स्ट व्यू हेडिंग, टेक्स्ट व्यू क्या हो गया, टेक्स्ट व्यू हेडिंग इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, वो जो नॉर्मली हम लोग काम कर रहे होते हैं, फाइंड टेक्स्ट व्यू हेडिंग इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, ये आइटम व्यू के पास होता है, ये सॉरी एक आइटम के पास जो व्यू है, एक आइटम के पास 3 व्यू, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट कौन कौन से व्यू हैं, जो हेडिंग वाला व्यू है उसकी आईडी क्या है, उसकी आईडी है टेक्स्ट व्यू हेडिंग। इसी तरह से टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन है, आइटम व्यू, अच्छा ये डिज़ाइन पैटर्न है ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन। सही है, तो यानी कि जब व्यू होल्डर बने, जब व्यू होल्डर क्रिएट हो, क्या चीज़ आ जाए, ये इमेज को फिलहाल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये 2 इसके ऑब्जेक्ट्स बना दे, 2 व्यूज के ऑब्जेक्ट बना दे व्यू होल्डर। कौन कौन सी व्यू को होल्ड करे, एक हेडिंग का टेक्स्ट व्यू है और एक डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट व्यू, ये 2 चीजें बना दे। सही है जी, कुछ पूछना है क्या, मिनट यहाँ मैसेज आ रहे थे। ठीक है, सही है, सी आर को बता दें, फ्रॉम कैन नॉट रिजॉल्व। तलहा कह रहे हैं कि लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू न्यू इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कैन नॉट रिजॉल्व।
हाँ करें, मेथड होता है इसके अंदर। नहीं, न्यू का कीवर्ड क्यों यूज करें, न्यू का कीवर्ड नहीं यूज करें आप फिलहाल। सही, सेट हो जाएगा ये। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं इसे हम लोग। अब ये दो चीजें रह गई, एक ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का मेथड रह गया और एक ऑन बाइंड व्यू होल्डर का मेथड रह गया, इसके इम्प्लीमेंटेशन के। अच्छा, जब बाइंड करें, जब व्यू होल्डर क्रिएट हो तब क्या हो? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा डॉट व्यू ऑन करें, हम कहते हैं व्यू, और व्यू कर लें या वी लिख लें, वी इज इक्वल टू न्यू व्यू, वी इज इक्वल टू, इसका नाम व्यू रख लेते हैं, व्यू, व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर चाहिए, और लेआउट इन्फ्लेटर को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ये गलत है, ये ऊपर बनेगा, इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे ताकि इसका स्कोप क्लास लेवल का हो, तमाम मेथड्स के अंदर यूज कर सकें इन्फ्लेटर। और यहाँ पे जो है ये अकेला इन्फ्लेटर होगा, सही है। ऊपर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे मैं इन्फ्लेटर की ज़रूरत है, व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और रिसोर्स, एक मेथड कॉल कर दो, सही है। ये मेथड 3 आर्गुमेंट्स लेता है, एक रिसोर्स, रिसोर्स की आईडी दे दो, व्यू ग्रुप बता दो, और रूट वगैरह अटैच करने के लिए, तो रूट तो हमने कोई भी अटैच नहीं करना। रिसोर्स किसको इन्फ्लेट करना है, इन्फ्लेट किसको करना है हमने, एक मिनट रुकिए। इन्फ्लेट हमने करना है जो हमने सिंगल आइटम बनाई है, सही है, जो सिंगल आइटम की लेआउट बनाई है उसको इन्फ्लेट कर देंगे ना, आर डॉट आई डी डॉट, और सॉरी आर डॉट आई डी नहीं, आर डॉट लेआउट, जो लेआउट बनाई थी, कौन सी लेआउट बनाई थी हमने, सिंगल आइटम के लिए, आर वी डॉट सिंगल आइटम, कॉमा, सही। दूसरा, यहाँ पे जो भी पेरेंट पास हो, इस व्यू का जो पेरेंट है जो पास होगा वो यहाँ से पास कर दो। और तीसरा, इंट व्यू टाइप, सॉरी अटैच टू रूट, अटैच टू रूट बूलियन कह रहा है ना, ये थर्ड वाला आर्गुमेंट ये कह रहा है बूलियन, इसको फॉल्स, यानी कि बूलियन का मतलब होता है यहाँ ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकते हैं, इसको हमने फॉल्स कर दिया। तो ये जो सिंगल आइटम वाली लेआउट है इसको इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, यहाँ पे इन्फ्लेट का मतलब होगा कि एक व्यू के अंदर दूसरे व्यू को इन्फ्लेट कर दिया, व्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर और व्यू को इन्फ्लेट कर दिया। और अब क्या करेंगे, रिटर्न, अच्छा ये नल रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये डेटा व्यू होल्डर को रिटर्न करेगा, डेटा व्यू होल्डर को रिटर्न करेगा, डेटा व्यू होल्डर, इसको ये रिटर्न करेगा।
और इसके अंदर ये जो व्यू बनाया है इसके अंदर ऐड करके रिटर्न। सही। क्या कह रहा है ये कह रहा है मेथड कॉल एक्सपेक्टेड, मेथड कॉल एक्सपेक्टेड व्यू बना दिया। अच्छा अब क्या करते हैं, डेटा व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डेटा व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कह रहे ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड। सही है, इसका ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है डेटा व्यू होल्डर। तो यहाँ अगर यहाँ पे व्यू होल्डर कर दें चलेगा। क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि कैन नॉट होगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, हमारा जो व्यू होल्डर है उसका नाम है डेटा व्यू होल्डर। डेटा व्यू होल्डर DVH, डेटा व्यू होल्डर इज इक्वल टू न्यू और डेटा व्यू होल्डर, और हमारा डेटा व्यू होल्डर क्या लेते हैं, यहाँ से व्यू पास कर दो। सही है, और यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, DVH को रिटर्न कर दो। सही है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है यही कह रहा था, ये एरर दे रहा था कि डेटा व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। डेटा व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें से व्यू पास करवा दिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न कर दिया। सही है, तो एक व्यू होल्डर बना के यहाँ से रिटर्न कर दे, जब व्यू होल्डर बने उसको रिटर्न कर दो। सही है, यहाँ से बनाए और रिटर्न कर दो। ऑन बाइंड, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, बाइंड का मतलब होता है कि डेटा कौन सा बाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ पे होल्डर डॉट करेंगे ना, सारे होल्डर्स मिल जाएंगे आपको। होल्डर ने क्या होल्ड किया हुआ है, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू। देखें एक टेक्स्ट व्यू था, हेडिंग थी, जितनी भी चीजें थी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, ये वो चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपने व्यू होल्डर के अंदर डिफाइन की थी, ये चीजें आपने व्यू होल्डर के अंदर डिफाइन की थी। ये डिजाइन पैटर्न है, इसी तरह से आप हम सीख लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये 2-3 मेथड्स इसी तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। जितने व्यूज होते हैं उसको यहाँ पे व्यू होल्डर के अंदर डिफाइन कर देते हैं, तो जब ऑन व्यू होल्डर का मेथड कॉल होता है तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बेसिकली बाइंड करना है। अच्छा क्या बाइंड कर दो, अब मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग हेडिंग, या हार्ड कोडेड भी कर सकते हैं आप टेस्टिंग के लिए। स्ट्रिंग हेडिंग इज इक्वल टू, स्ट्रिंग हेडिंग इज इक्वल टू, और क्या चाहिए, हेडिंग कहाँ से मिलेगी, डेटा, ये लिस्ट का नाम है, डॉट गेट, इसके अंदर एक गेट का मेथड होता है। कौन सी पोजीशन पे चाहिए, ये पोजीशन है, ये इंटीजर ऊपर नजर आ रहा है, ये इंटीजर, ये बेसिकली पोजीशन रिटर्न करता है कौन सी पोजीशन पर। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो डाटा है ये हमें हेडिंग पे लाके स्टोर कर दो। सही है, और उसके बाद होल्डर, होल्डर के पास सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि एक आइटम के अंदर है। तो होल्डर डॉट हेडिंग डॉट सेट टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट सेट करना है, यहाँ पे देखिए ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को यहाँ से पास करो। अच्छा हार्ड कोड भी कर सकते हैं आप टेस्टिंग के लिए ना, यहाँ पे होल्डर डॉट व्यू टेक्स्ट हेडिंग डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ से आप कोई भी हार्ड कोडेड टेक्स्ट को पास कर दें। ठीक है, फिलहाल हमने क्या किया, फिलहाल हमने हेडिंग को यहाँ से पास करवा दिया। तो जो भी हेडिंग आएगी, जो भी हेडिंग पास करवाएंगे वो यहाँ से पास हो जाएगी और जाके प्रिंट हो। तो ऑलमोस्ट ये वाला जो काम है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अब मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं। मेन एक्टिविटी पे हमने यहाँ पर काम किया था, रिसाइकलर व्यू का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और अभी तक कुछ नहीं किया उसके बाद। अब क्या करेंगे, अब अडॉप्टर बनाएंगे। हमारा अडॉप्टर क्या था, उसका नाम था डेटा अडॉप्टर, डेटा अडॉप्टर, और डेटा, डेटा अडॉप्ट इसका नाम रख दिया मैंने। सही है, डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बना दिया।
और क्या चाहिए हमें इसमें, एक लिस्ट बनाएंगे, एक होती है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट भी बेसिकली चाहिए। डाटा अडॉप्टर ये हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इसके अंदर देख लें, ये एक हमने क्लास बनाई डाटा अडॉप्टर की, और इसको रिसाइकलर व्यू के अंदर एक अडॉप्टर की क्लास होती है उससे एक्सटेंड कर दिया। सही है। और इसी क्लास के अंदर हमने एक सब क्लास बनाई। ठीक है, मैंने आपको जो डायग्राम स्टार्टिंग में शो की थी, मैंने आपको दिखाया था कि डाटा अडॉप्टर के पास क्या होता है, व्यू होल्डर होता है। सही है। तो इसी क्लास के अंदर एक सब क्लास बना दी व्यू होल्डर की। ये व्यू होल्डर की सब क्लास बना दी। जिस तरह से हमारी अडॉप्टर की क्लास रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर से एक्सटेंड कर रही होती है, इसी तरह से हमारी जो व्यू होल्डर की क्लास होती है वो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से एक्सटेंड कर रही होती है। इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, व्यू होल्डर का कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसी तरह से हमने जो रिसाइकलर व्यू होता है इसका भी कंस्ट्रक्टर बना दिया, सॉरी डाटा अडॉप्टर होता है इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। तीन मेथड्स हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। आप ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि मैं कर चुका हूँ इम्प्लीमेंट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो तीन मेथड्स ऐड कर देंगे। सही है। एक होगा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दूसरा होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और तीसरा होगा गेट आइटम काउंट। गेट आइटम काउंट के अंदर जो भी आइटम्स का टोटल काउंट होगा, तो यहाँ पे हम लिस्ट ले रहे हैं तो लिस्ट का जो साइज है वो आइटम का काउंट है, उसको रिटर्न कर देंगे। सही है। और व्यू होल्डर की जो क्लास होती है इसके अंदर, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग जितने भी व्यू होल्डर के पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूआई की विजिट्स होती हैं, उसके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे मिल जाते हैं, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर ये एक आर्गुमेंट आ रहा होता है जो वहाँ पे हमने पास करवाया, होल्डर के पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं। सही। तो होल्डर डॉट करते हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसी तरह से ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर क्या होता है हम लोग जो लेआउट है इसको इन्फ्लेट कर देते हैं। जो सिंगल आइटम की लेआउट बनाई है इसको इन्फ्लेट कर दो, और ये व्यू ग्रुप का जो पेरेंट आ रहा है ये पास कर दो, और तीसरा जो आर्गुमेंट होता है इसको फॉल्स कर देते हैं। इसी तरह से डाटा व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो ये दो तीन काम है जो कि हम यहाँ पे करते हैं। इसके बाद मेन एक्टिविटी पर आए, यहाँ रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट पहले से बनाया हुआ था हमने, और डाटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, और तीसरी चीज़ एरे लिस्ट ले रहे थे। तीसरी चीज़ है एरे लिस्ट। तो यहाँ पे हमने एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट किस चीज़ की होगी, स्ट्रिंग की। ठीक है। और इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पे डाटा, इसका नाम भी डाटा रख दिया। तो ये तीन चीज़ें, रिसाइकलर व्यू बन गया, उसके बाद डाटा अडॉप्टर बन गया, और उसके बाद ये रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट, डाटा अडॉप्टर और एरे लिस्ट, तीन चीज़ें होंगी। ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट हम पहले बना चुके थे। अब डाटा इसके अंदर असाइन कर देते हैं। ये जो मैंने लिस्ट ली है, लिस्ट के अंदर डाटा असाइन कर देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाटा। तो इसके अंदर एक ऐड का मेथड पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे करेंगे डाटा इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब डाटा डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, स्ट्रिंग की ऐड होगी, क्योंकि हमने बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट है, स्ट्रिंग टाइप के आइटम्स को स्टोर करेंगे। तो हमने कह दिया हेडिंग 1। सही। इसी को ऐड कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है। ये हेडिंग 2 हो गई, ये हेडिंग 3 हो गई, हेडिंग 4 हो गई, हेडिंग 5 हो गई, हेडिंग 6 हो गई, हेडिंग 7 हो गई, हेडिंग 8 होगी, और ये हेडिंग 9 होगी।
तो हमने ये जो एरे लिस्ट बनाई थी उसके अंदर डाटा भी ऐड कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग लेआउट मैनेजर यूज़ करेंगे। ठीक है, लेआउट मैनेजर शायद मैं उसके अंदर लिखना भूल गया था स्लाइड के अंदर। एक चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं वो लेआउट मैनेजर होती थी। तो रिसाइकलर व्यू का नाम क्या है हमारा, आर सी रिसाइकलर व्यू में डॉट लेआउट मैनेजर। ठीक है, सेट लेआउट मैनेजर। कौन सा लेआउट मैनेजर सेट करना है, मल्टीपल होते हैं यहाँ पे हम लोग। लीनियर लेआउट, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ से दिस पास कर देते हैं। ठीक है, लेआउट मैनेजर बना लिया। और इसके बाद जो है अडॉप्टर को डाटा बता देते हैं। हमारे अडॉप्टर का नेम क्या है, डाटा अडॉप्टर। डाटा अडॉप्टर इज इक्वल टू न्यू डाटा अडॉप्टर। क्या चाहिए इसको, एक तो लिस्ट चाहिए और एक दिस का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, दिस, और डाटा का नेम है डाटा। ठीक है, ये हमने अडॉप्टर में से ये चीज़ें पास कर दी। कंट्रोल ऑल्ट एल, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। ठीक है, रिसाइकलर लेआउट मैनेजर बता दिया। और जो हमने ये अपनी क्लास बनाई थी, डाटा अडॉप्टर की क्लास बनाई थी ना, ये देखिए, ये डाटा अडॉप्टर डॉट जावा, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। डाटा अडॉप्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ें ले रहा था, दो चीज़ें ले रहा था। इसका जो कंस्ट्रक्टर था, ये जो हमने डाटा अडॉप्टर की क्लास बनाई, इसका कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ें, दो चीज़ें ले रहा था ना, एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा था और दूसरा डाटा लिस्ट ले रहा था, एक लिस्ट ले रहा था। तो जो एरे लिस्ट होती है वो भी एक लिस्ट होती है, इसी की सब टाइप होती है। तो यहाँ से एरे लिस्ट हमने पास कर दी, एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, इसकी जगह दिस लिख दिया और इसकी जगह ये लिस्ट पास कर दी। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा, ये जो चीज़ें हमने बनाई थी वही चीज़ें पास करें। सही है। और उसके बाद रिसाइकलर व्यू के ऊपर हमने ये अडॉप्टर सेट कर देना है। तो हमारी रिसाइकलर व्यू का नेम है आर व्यू मेन डॉट सेट अडॉप्टर। ये क्या लेता है, अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट लेता है। तो और ऐसी कोई भी क्लास जो कि अडॉप्टर को एक्सटेंड कर रही हो, वो यहाँ से उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हो सकता है। तो हमारी कौन सी क्लास है, डाटा, ये डाटा अडॉप्टर की क्लास है ना, और इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया डाटा अडॉप्ट। ये डाटा अडॉप्ट के नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये डाटा अडॉप्ट यहाँ से पास हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेट करती हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, लेकिन एक दफ़ा समझ में आ जाए, आपने इसको सीखना है तो इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। आपको क्लासेस का पता है, मेथड्स का पता है, कौन सी क्लास को कौन सी क्लास से इनहेरिट करना है, व्यू होल्डर किससे इनहेरिट होगा, आपका अडॉप्टर किससे इनहेरिट होगा। उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट में जाएंगे, वो तीन मेथड्स आपको बता देगा कौन से तीन मेथड्स इम्प्लीमेंट करने, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, कोई मसला होगा तो ये भी एरर आ जाएगा, ये पता लग जाएगा। अच्छा, इसको ना यूज़ करने का तरीका सीखें। अच्छा, ये मैं स्टार्टिंग में आपसे मैंने ये स्लाइड शेयर की थी, सही है। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसी ऐड होगी, रिसाइकलर व्यू बनेगा, और लेआउट सिंगल फाइल बनेगी, अडॉप्टर की क्लास बनेगी, व्यू होल्डर बनेगा। ठीक है, और व्यू होल्डर की भी एक क्लास है। ठीक है, ये किसको एक्सटेंड करेगी ये भी मैं लिख देता हूँ। अडॉप्टर एक्सटेंड्स, ये किसको एक्सटेंड करेगी,
रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू के अंदर एक अडॉप्टर की क्लास है, इससे इनहेरिट करेगी। सही है, ये फोर्थ नहीं है, ये इसी का सब पार्ट है। सही है। इसी तरह से ये जो सेकंड है व्यू होल्डर, हमारा जो व्यू होल्डर होगा, ये किससे एक्सटेंड करेगा? रिसाइकलर व्यू के अंदर, एक व्यू होल्डर की क्लास होगी, ये इससे एक्सटेंड करेगी। सही है, ये मैंने यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिख दिया, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और ऐड की थी हमने, लेआउट मैनेजर ऐड किया था। एक चीज़ हमने और की है, वो क्या की है? ऐड आ लेआउट मैनेजर, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की। सही है। आ जाते हैं इस पे, क्या रन हुआ है कि नहीं हुआ, क्या मसले मसाइल आए हैं। ये मैं पहले और क्या जाता हूँ, इसकी आउटपुट कहाँ पे शो की है? अच्छा, इसकी आउटपुट शो हो रही है मेरे पास। एक मिनट में आपसे ना इसको शेयर नहीं कर पा रहा। शो ऑन विंडोज, और यहाँ पर आउटपुट कहाँ पे शो कर रहा है? अच्छा, ये आ गया, एंड पे आ गया। सही है, ये आपसे इसके आउटपुट स्क्रीन शेयर हो रही होगी। देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सही है, इसके बाद आई कुछ नहीं रहा, तो ये बीच में स्पेसिस आ रही है। इसके ना डाटा को मजीद पॉपुलेट करके देखते हैं। और ये हमने सिर्फ लिस्ट रिसाइकलर व्यू नहीं यूज किया, रिसाइकलर व्यू के अंदर कार्ड व्यू को भी यूज किया। ठीक है, यहाँ पे ये मेन एक्टिविटी में गया, मैं मजीद जो है ना यहाँ पे हम लोग डाटा को ऐड कर देते हैं। कंट्रोल सी ऑन, कंट्रोल 9, 10 और 11 और 12 और 13 और 14 और ये 15 और ये 16 और ये 17 और ये 8। सही, चाहिए स्क्रीन शेयर शायद नहीं हो रही होगी, मैं कोड करूँ। एक मिनट, स्क्रीन शेयर। ये मैंने कुछ नई हेडिंग्स ऐड कर दी हैं यहाँ पे, लिस्ट व्यू के अंदर, और मजीद डाटा ऐड कर दिया, मजीद ऐड कर देते हैं। 18 और 18 के बाद ये 19, 19 और ये 20 और ये 21 और ये 22 और ये 23 और ये 24 और ये 25। तो ये सारा डाटा है। इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। देखिए, अब डाटा को बाइंड करना और सारी चीज़ें करना, ये अब आप थोड़ी सी आपको हेल्प चाहिए, थोड़ी सी खुद भी आप लोग एफर्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐप के अंदर इसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। अच्छा, ये मैं आउटपुट स्क्रीन शो कर देता हूँ आपसे, न्यू शेयर, और ये देखिए हेडिंग 1। अच्छा, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये बीच में ना, ये शायद हमने मार्जिन नहीं दिया हुआ, ये बीच में यहाँ पे स्पेस आती है अच्छी खासी। ठीक है, और 7 के बाद 8 स्पेस क्यों शो कर रहा है? हमारे से मे बी लेआउट के अंदर कोई मिस्टेक हुई हो बनाने में ना।
डेटा जा रहा है सारा, लेकिन ये एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहा। जी आउटपुट में स्पेस आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये रिलेटिव लेआउट थी, और रिलेटिव लेआउट एलिवेशन इसकी ज़्यादा, फिर देखते हैं 7। अच्छा, रिलेटिव लेआउट मेन तो हमारी ये है ना। और कार्ड व्यू के अंदर ना हमें थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन सेट करना चाहिए। मार्जिन इज इक्वल टू 8 dp, सही है। इसको व्यू मेन, रिसाइकलर व्यू मेन किसे कह रहे हैं? किसकी विजेट की बात कर रहे हैं, लेआउट की बात कर रहे हैं? ये रिसाइकलर व्यू, एक तो ये रिसाइकलर व्यू मेन, ये जो हमारी मेन जावा की फाइल है, इसके अंदर आरसी व्यू मेन, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ये रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक, अब देखें, अब ये कार्ड व्यू प्रॉपर नजर आ रहा है, सही है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, ये देखिए, अब ये मार्जिन दे दिए ना, ये कार्ड व्यू देखें, ये पूरा एक कार्ड नजर आ रहा है, पूरा एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक लेआउट नजर आ रही है, देख रहे हैं। ये स्पेसिस वगैरह शो हो रही है, इसको फिर हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, स्पेसिस का क्या इशू है। लेकिन ये अब प्रॉपर कार्ड हमें नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।